दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रखना और स्टीयरिंग व्हील पे आपका हाथ यूं ही रहना चाहिए, अच्छा ताकि आपका हाथ, अगर आप लॉन्ग ड्राइव भी करते हो तो आपका हाथ बार बार दुखे नहीं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब आप क्लच छोड़ रहे हो उस समय आपका पैर रेस पे होना चाहिए। अच्छा। हाँ, रेस पे लेके जाओ राइट वाले पैर को। हाँ हम्म, ठीक है। और जब आपकी गाड़ी रेगुलर रनिंग में चल रही हो उस समय क्लच को पूरा रिलीज करना है आपको, अच्छा। उसको दबा के नहीं रखना है। हाँ, ठीक है, क्लच को पूरा रिलीज कर दो। हाँ, केवल पैर होना चाहिए आपका। अच्छा। ठीक है। हम्म, और उसके बाद आपकी बॉडी में हार्डनेस का कारण, कैसे? मतलब आपकी बॉडी अभी थोड़ा जोर ले रही है, मतलब आपको यूँ लग रहा है हाँ, मेरे को लग रहा है अड़ नहीं जैसे जाएगा मतलब गाड़ी, कि हाँ, है ना। हाँ, अब जैसे पीछे वाला व्हीकल आ रहा है, देखो हम्म, पीछे एक कार आ रही है, हम्म, तो अब कार का जजमेंट कैसे करना है? जब आप कार को देखते हो तो उसके ना अपने बीच का डिस्टेंस देखना है, अच्छा। और अपनी गाड़ी कितने सड़क पे चल रही है तो दोनों ग्लासों को देख के आप मालूम कर सकते हो। अभी जैसे आगे वाले कांच से तो फ्रंट वाले ग्लास से तो आपको यूँ ही लग रहा होगा कि भाई गाड़ी हाँ, पूरी सड़क पे अपनी चल रही है ना। बल्कि ऐसा नहीं है। गाड़ी पे, गाड़ी को मतलब औसतन चलाने के लिए आप लोगों को कितने फीट की जगह चाहिए होती है? 5 फीट की जगह। ठीक है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई ये क्या होगी आपके अकॉर्डिंग? 4.5 से 5 फीट ही, हाँ, है ना। फिर भी अपन 4.5 फीट ही है, लेकिन आधा फीट ज़्यादा लेके चल रहा है क्योंकि कांच भी इंक्लूड है इनमें। जैसे इधर से 5 फुट है, हाँ। इधर से 5 फुट मतलब। नहीं, टोटली 5 फीट। अच्छा। 5 तो 10 फीट हो जाएगा, इतना तो चौड़ा सड़क ही नहीं है ये। अच्छा। तो ये सड़क की हाइट क्या होगी? ये लमसम 40 फीट, 40 फीट होगा रोड, है ना। 40 फीट से ज़्यादा तो नहीं है। नहीं। अब 40 फीट में देखो आपकी राइट में कितनी जगह छूट रही होगी इसमें, हाँ, राइट अंदाज से। राइट में काफ़ी जगह छूट रही है, काफ़ी जगह छूट रही है, पास करने की जगह छूट रही है, खूब छूट रही है। अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में भी लमसम 1 फीट की जगह तो है ही है, हाँ है ना। तो बस ये आइडिया है दोस्तों। कभी आपको कोई भी जजमेंट बिठाना हो गाड़ी को चलाते वक्त, तो आपका जैसे फर्स्ट दिन है आज, ठीक है, तो पहले दिन आपको जो चीज़ें बताई ये सारी चीज़ें तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। उसके बाद ये आज जजमेंट का भी हो गया आपके क्लियर। गाड़ी उठाना सीख लिया आपने, गियर शिफ्ट करना आ गया आपको, फिर फर्स्ट गियर कैसे लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए तो यही चैप्टर रहेगा। अभी इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे आप लोगों को यहाँ गाड़ी जैसे थोड़ी जैसे भी अपन कोई भी गियर लगाते हैं, मतलब कि जैसे चलती गाड़ी में अपन गाड़ी चला रहे हैं, गियर मतलब कि सबसे पहले अपन जिस फास्ट से न्यूट्रल आ गया, फिर मतलब सेकंड आएगा, हाँ, थर्ड आएगा। मतलब जो न्यूट्रल वाली पोजीशन तो जैसे कंटिन्यू रहेगी, मतलब वो आपकी कोई मतलब आपकी गियर लगाने में समस्या नहीं पैदा होगी मतलब, क्योंकि सारे गियर के आमने सामने है। अभी जैसे हमारी नई गाड़ी है, नई गाड़ी के अंदर थोड़े फीचर अलग है उनमें। कैसे? अब जो डिजायर है उसके अंदर क्या मतलब, जैसे भी वो गाड़ी भी मतलब कि बिना चाबी मतलब कि जैसे स्टार्ट हो पूरी, वो क्या बोलते हैं, पुश बटन स्टार्ट है वो। ठीक बात है। नहीं तो वो तो फंक्शन तो अलग हो सकता है, देखो फंक्शन अलग हो सकता है, लेकिन चलाने के तरीके का भी अलग नहीं होगा। चलाने के तरीके अलग है। ठीक है भाई, जैसे उसमें मिरर सेट करने के भी अंदर ही है, इसमें तो सारी चीजें मैनुअल है। हाँ, उसमें सारा मतलब, लेकिन इसमें उसमें तो ऑटो है, इसमें मैनुअल है, सारी चीजें हाथ से ही करनी है आपको। ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोगों को गाड़ी कहीं रोकनी है, ठीक है, तो रोकने से पहले क्या करना आपको? जैसे ब्रेक पे पकड़ लो, राइट वाला, ब्रेक पे ले लिया। अब आपको ब्रेक प्रेस करना। हाँ, ब्रेक लगो। अब जैसे ही आपने क्लच प्रेस नहीं किया था, आ गया समझ में आपको? तो आपने क्लच प्रेस नहीं किया तो इंजन ऑफ हो गया आप। ठीक है, अब आपको वापस गाड़ी ऑन करनी है, क्लच दबा के ऑन करो, स्टार्ट करो गाड़ी। ठीक है, अब वही धीरे धीरे वापस क्लच को रिलीज करो, बस वाइब्रेशन आया, इससे और धीरे धीरे। हाँ, जैसे ही गाड़ी रनिंग में चलने लग गई उसके बाद आपको क्लच पूरा छोड़ देना है। ठीक है, अब जैसे आप लोग को ब्रेक लगाना है तो पहले क्या करना है? पहले क्लच को प्रेस करना है, क्लच प्रेस करो, फिर हल्का ब्रेक लो। हाँ बस, अब गाड़ी ऑफ होगी। तो क्लच दबाना सही है या क्लच नहीं दबाना सही है? ब्रेक दबाने से पहले नहीं, क्लच दबाना सही है। क्लच दबाना सही है। उससे क्या दो फायदे होते हैं आपके, एक तो गाड़ी के इंजन में डैमेजेस नहीं होते पार्ट्सों में, और एक आपकी गाड़ी आसानी से रुक जाती है। ठीक है, तो क्लच के दो ही काम है गाड़ी में बैठने के बाद, एक तो गियर शिफ्टिंग और एक ब्रेक लगाने से पहले। तो आप जो भी गियर, हर बार जब गियर शिफ्ट करोगे आप उस समय आपको क्लच दबाना ही है, क्योंकि विदाउट क्लच दबाए गियर शिफ्ट नहीं होगा।
ठीक है, जब आपको गियर इंगेज करना है तो क्लच दबाना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अब आपका पैर क्या ब्रेक का काम हो चुका है, तो ब्रेक से पैर आपका रेस पे चला जाना चाहिए। रेस पे ले लो इसको। हाँ, अब आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है वापस, धीरे धीरे। छोड़ो क्लच को। हाँ, अब आया था अपन टर्निंग पॉइंट पे। अच्छा सीधे भाई आपको स्टीयरिंग कैसे घुमाना है वो उसका ध्यान कर लेते हैं अब अपन, है ना। तो स्टीयरिंग घुमाने के लिए क्या करना है आपको, जैसे आपको ऐसे राइट में घुमानी है, राइट में स्टीयरिंग घुमाओ आप। अच्छा, हाँ, राइट में स्टीयरिंग घुमाओ। कैसे घुमाओगे आप, घुमाओ, फुर्ती रखो थोड़ी। तो आपसे नहीं हो पा रहा है ना। अब नहीं हो पा रहा है तो अब मैं बताता हूँ आपको स्टीयरिंग में क्या करना है। आपको हाथ को रखना ही हो, ठीक है, राइट वाला हाथ को। मेरा हाथ देखना एक बार, आप आपका हाथ को हटा लो, आपका हाथ हटा लो। हाँ, आपके हाथ, अब ये देखो मेरा हाथ को देखना आप। मेरे हाथ को देखा आपने? मेरे हाथ को ही देखना है आपको, आगे मैं देख लूंगा। अब ये देखो मैंने कैसे घुमाया, मेरे हाथ की पोजीशन क्या थी। अब आप घुमाओ, इधर से। हाँ घुमा लो। हाँ हाँ, यू टर्न में क्या 2 राउंड पूरा काटना है स्टीयरिंग। हाँ, घुमा लो घुमा लो, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। हाँ, एक हाथ नहीं लगाना, लेफ्ट वाला नहीं लगाना है। अब वापिस इसको सीधी करो, ये हाँ, रेस छोड़ दो, रेस पे पैर है आपका भी। हाँ, अब घुमाओ वापिस, इस हाथ को नहीं हटाना। हाँ हाँ, घुमा लो घुमा लो घुमा लो घुमा लो। हाँ, जब तक गाड़ी घूमती जाएगी आपको दिखता जाएगा वैसे ही। हाँ, जैसे सड़क सीधा दिखने लगे आप सीधी कर लो, सीधी कर लो फटाफट। 2 राउंड 2 राउंड 2 राउंड 2 राउंड 2 राउंड 2, बस। अब जैसे देखो आपने हड़बड़ाहट में ज़्यादा काट ली, वापस घुमाओ। नहीं, फिंगरों को तो अड़ाना ही नहीं है, फिंगर तो सरेंडर रखो ऐसे हाथ को। हाँ, हाथ को सरेंडर रखो, बार बार इसको मतलब अड़ाओ मत इसके। सीधी कर लो फटाफट, सीधी करो। 1 राउंड और 1 राउंड और, बस शाबाश। हाँ बस, अब अपने को राइट में वापस घूमो, आगे से आगे, थोड़ा आगे चल के लेना है टर्न में से। हाँ, घुमा लो। हाँ, घुमा लो घुमा लो, घुमा लो। सीधा कर लो, सीधा कर लो फटाफट, सीधा करना पड़ेगा। मतलब आपको गाड़ी को देखो, सीधा करने के बाद आपको देखना भी है कि गाड़ी सीधी हो गई है। अगर आप रेगुलरली इसको घुमाते जाओगे तो ये लेफ्ट में भी घूमता है, राइट में भी घूमता है, क्योंकि सेंटर में ही ये सीधा रहता है। ठीक है, आज ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे इस चीज़ों पे, ये छोटी थोड़ी मतलब 10% सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आज। ठीक है, लगाना मतलब। हाँ, ये मतलब नहीं ये वाला हाथ नहीं। अब जैसे मान लो आपका ये वाला हाथ लग जाएगा मान लो, तो राइट वाला हाथ गियर बॉक्स पे आ सकता है क्या? हाँ, नहीं आता है, नहीं आ सकता ना। तो अब आप क्या लर्निंग सीरीज कंप्लीट कर रहे हो, तो लर्निंग सीरीज में आपको सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है अपने लिए। मतलब कोई भी हाथ पैरों में ले लो या कोई भी चीज़ ऐसा है कि अपने लिए सारी चीज़ें अभी नहीं है, तो सब चीज़ों को प्रॉपरली क्लियर कवर करना है। वैसे तो मतलब है बहुत से लर्निंग ड्राइविंग स्कूलों में तो ये कहता है कि दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, लेकिन मैं कहता हूँ दोनों हाथ से स्टीयरिंग नहीं पकड़नी है। हाँ, मतलब क्योंकि अगर आप अभी आपको कितने 15-20-25 मिनट तो होएगा गाड़ी चलाते हुए, आपको क्या बढ़िया लग रहा है? नहीं, वो जैसे भी आप मतलब कि जैसे आप एक बार 2 हाथ से स्टीयरिंग पकड़ भी लो, तो आप देखो कि दोनों हाथ का काम क्या है। हाँ, दोनों हाथ का काम तो स्टीयरिंग पे दोनों हाथों का कुछ काम लग रहा है आपको? हाँ, नहीं है, इसलिए एक हाथ से पकड़ना। अब आपको जैसे हॉर्न प्रेस करना है तो हाथ कहाँ होना चाहिए? हाँ, हॉर्न प्रेस करो, ठीक है, तो हाथ यहीं रहना चाहिए एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद जब आप सामने चल रहे हो तो उस समय लेफ्ट साइड का जजमेंट बिठाने के लिए आपको लेफ्ट वाला मिरर देख लेना। तो लेफ्ट वाला मिरर में आपको सड़क दिख जाएगा, आपको देखो भाई 1 फीट की जगह छूट रही है। और राइट वाले साइड में तो वैसे स्पेस है ही है, और पीछे से कोई व्हीकल आता भी है अगर मान लो, तो उस व्हीकल को अपनी कांच में देख लेना, उसके दोनों हेडलाइट है। देखिए नाइट का जजमेंट तो दोनों हेडलाइट का होता है, और दिन में तो पूरी कार ही दिखती है। और इन दोनों ग्लासों में तो क्या होता है ना कि पास की चीज़ दूर दिखती है, लेकिन सेंटर वाले ग्लास में पीछे वाली चीज़ें प्रॉपर दिख जाती है। ठीक है, कि भाई पीछे से कोई व्हीकल भी आ रहा हो, क्योंकि जब आप कहीं ब्रेक लगाते हो तो पीछे से अगर कोई व्हीकल ओवर स्पीड में आ रहा होता है तो वो अगर ठोकना होगा तो वो बीच से ठुकेगा, साइडों से कभी नहीं ठुकेगा वो। ठीक है, उसके बाद अभी तक तो सारा चैप्टर क्लियर है। तो आज के लिए मतलब आपने सोचा था उससे तो बढ़िया ही है। नहीं
पैरों की पोजीशन एकदम एक्टिव रखनी है, पैरों को स्मूथ, मतलब बॉडी पूरी स्मूथ ही रखनी है आपको। क्योंकि आप चलाने अभी जैसे चलाना सीख रहे हो तो आपको जैसे बहुत सी चीज़ों में असुविधा होगी, आप काल्पनिक चीज़ें भी बहुत सी सोच के आए होंगे कि गाड़ी की ठुक नहीं जावा, ये नहीं जावा। तो आप जब ड्राइविंग स्कूल में कार सीखते हो तो आपको इन चीज़ों से रिस्क कवर से फ्री रहना है। मतलब नहीं तो गाड़ी, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल्स होता है, ठीक है। हम यूज़ में तो नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मैं जब इस कंट्रोल को यूज़ में लूँगा तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंटों को ये होता है कि जैसे कंट्रोल आपने कर ली होगी इसलिए चल गई गाड़ी, तो ऐसा नहीं है। जब इमरजेंसी आती है कि भाई अब जैसे मुझे वैसे मैं नहीं कंट्रोल करूँगा तो सामने जैसे कोई ऐसी घटना घटने वाली है कि भाई उसका जवाब नहीं है, तो हम कंट्रोल करते हैं, बाकी आपको ही कंट्रोल करनी है, ठीक है। और ध्यान आपका अधिकतर सामने होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की कोई भी चीज़ को देखने से आपको आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो अनुभव है, ठीक है। जैसे स्टीयरिंग को देख लिया, मीटर को देख लिया, इनको देखने से कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ये केवल एक महसूस करने वाली चीज़ें हैं। जैसे आप स्पीड बढ़ोगे, आप मीटर में देखोगे 20 की स्पीड आ गई, तो यही चीज़ आप फील भी कर सकते हो। अभी अपने को ये चीज़ है ये नीचे काम करनी चाहिए, मतलब यहाँ कब अपन को क्लच दबाना, कब गियर अपन निकालना, कब मतलब न्यूट्रल करनी, कब ब्रेक दबाना। वो जो साइड वाले हैं जो कहाँ, जो उसमें अपने को देखना आगे पीछे गाड़ी नहीं रही, हाईवे पे चलते हैं। हाँ, हाईवे, गली, मोहल्ले, कहीं पे भी चलो आपको मिरर देखना कंपलसरी है। ज़्यादातर तो ये साइड ग्लास, ये रिवर्स पार्किंग लगाते टाइम पे काम आता है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी जैसे हाईवे पे चल रहे हो, आपको क्रॉसिंग करनी है, जैसे आगे कोई व्हीकल खड़ा, आपको क्रॉसिंग करनी, तो आप पहले सेंटर वाला मिरर देख लो, ये वाला, ये सेंटर वाला, ठीक है। इससे आपको पीछे का प्रॉपर ही कवर हो जाएगा ना भाई। ये इनमें तो फिर भी छोटी छोटी डिस्प्ले दिख रही है, इसमें तो प्रॉपर डिस्प्ले दिख रही है पीछे क्या गतिविधियां हो रही है, ठीक है। इसमें तो वो चीज़ देखनी है, वो गाड़ी ज़्यादा रफ्तार से अपने नज़दीक तो नहीं आ रही है, ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर बढ़ाओ,